हमारी आपसे विनती है कि इस एपिसोड को लाइक करके यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। वतन समाचार के खास प्रोग्राम वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वसीम गादी साहब। गादी साहब मशहूर समाजसेवी, समाजवादी नेता, लेखक, राइटर। आपका इस्तकबाल है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। गादी साहब, रमजान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। कितने लोग हैं जिनको इफ्तारी नसीब नहीं होती है, तो ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करेंगे? किस तरह का समाज हमें बनाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मुझे बेहद खुशी है कि एक दौर ऐसा था कि जब मैं दिल्ली आया था, जबकि हालात काफ़ी अच्छे थे, लेकिन किसी मस्जिद में या तो इफ्तार मिलता नहीं था, और मिलता था तो ऐसे मिलता था कि जैसे कोई किसी पर रहम कर रहा है। बहुत ही यानी हम कभी किसी मस्जिद में गलती से चले जाते थे तो बड़ी जिल्लत महसूस होती थी। लेकिन आज अल्लाह का करम है कि हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी इफ्तार का इंतज़ाम बेहतरीन होता है। हर मस्जिद में होता है, यहाँ तक कि हमारी जाकिर बाग की मस्जिद में भी होता है। नई दिल्ली जो पार्लियामेंट के सामने जो नई दिल्ली जामा मस्जिद है, मैं एक दिन वहाँ गया, बेहतरीन इंतज़ाम था। तो बेहतरीन इंतज़ाम इफ्तार का तो हो रहा है, लेकिन हमारी समस्या सिर्फ इफ्तार नहीं है। हमारी समस्या जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुरान में जिनका जिक्र किया गया है कि जो लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं, लेकिन अपनी गैरत और अपनी हमीयत की वजह से वो आपके सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। वो अपनी गैरत और हमीयत की बुनियाद पर अपनी घरों में वो बंद रहते हैं, लेकिन वो किसी से मांगते नहीं है। तो कुरान में कहा गया है, ए मुसलमानों, ए मोमिनीन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ऐसे लोगों को तलाश करो और उनकी मदद करो। तो रमज़ान में हमारा जो सबसे बड़ा फरीज़ा है, हम ऐसे लोगों की मदद करें जो हमसे मांगते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे लोगों की जो है रमज़ान में मदद करें जो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमें 2.5% जो ज़कात निकालनी है वो सही लोगों तक जाए। मदरसों को भी दीजिए, क्योंकि ये मदरसे नूर फैला रहे हैं। मदरसों को भी दीजिए, लेकिन आप मसलक की बुनियाद पर मदरसों को मत दीजिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं मसलक की बुनियाद पर पैसे मदरसों को देते हैं, शिया सुन्नी की बुनियाद पर पैसे देते हैं, बरेलवी देवबंदी की बुनियाद पर देते हैं। नहीं, रमज़ान में सब चीज़ें भूल जाइए। जो लोग मुस्तहिक हैं, यहाँ तक कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, अल्लाह के रसूल ने कहा है, ये ज़कात, ये मदद, ये सदका सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि इंसानों के लिए हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो हिंदू भाई भी अगर ज़रूरतमंद हैं, हमें उनकी भी मदद करनी है। हमें उन तमाम लोगों की मदद करनी है जो साल भर इसके मुस्तहिक रहते हैं, और ख़ास तौर से हमें अपने महलों में, अपने शहरों में, अपने कस्बों में, अपने मदरसों में, हमारी इस्लामी तंजीमें हैं, जो हमारे मुसलमान इदारे हैं, उन सबको हमें इन्वॉल्व करना है। उन सबको हमें साथ लेके एक मुहिम चलानी है। और अभी रमज़ान में काफ़ी वक्त है कि ताकि हमारी जो इमदाद है, हमारी जो ज़कात है, वो सही लोगों तक पहुँचे, बीमारों तक पहुँचे, जो आदमी बीमार हैं उन तक पहुँचे, जो बच्चियाँ हैं बड़ी हो गई हैं, शादी नहीं कर पा रही हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो ये मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में जो भी तुम्हारे पास है ईमानदारी से निकालो और उन लोगों की मदद करो। इंशाअल्लाह तुम अल्लाह के रास्ते में 2 रुपए दोगे, अल्लाह ताला तुम्हें 2000 देगा, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत देने वाला है, बहुत इनाम करने वाला है। मेरा आखिरी सवाल गादी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, उनके भूख प्यास से रहने के, उससे सबक लेने की अपील की और कहा है कि वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक हो सकते हैं, शांति के एक प्रेरक हो सकते हैं। देखिए, मैं इस सिलसिले में मोदी साहब की बहुत तारीफ करता हूँ और मोदी साहब को सलूट मारता हूँ कि उन्होंने हमारे प्यारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहा, मैं उसका एतराफ़ करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि मोदी जी भी हमारे जो रसूल पाक हैं, उन्होंने जो ईश्वर का संदेश दिया है, उन्होंने जो इंसानियत का, मनुष्यता का जो संदेश दिया है मोहम्मद साहब ने, उस रास्ते पे चलें। मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ें, कुरान की आयत हिंदी में पढ़ें, तो मोदी जी आपको ऐसा लगेगा कि जो ये कुरान है, ये जो हदीस है, ये इंसानियत के लिए आया, ये मुसलमानों के लिए नहीं आया। ये तो चूँकि अरबी में है,
اور زیادہ تر ہماری کتابیں اردو میں ہیں، اس لیے اسلام کو مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے ہے۔ اور میں آپ ایک بار آئے تھے مودی جی، ہم نے ایک بار انسٹال لگایا تھا، آپ آئے تھے جب آپ گجرات کے چیف منسٹر تھے، ہمیں بہت اچھا لگا۔ آپ قرآن شریف لے کے گئے تھے، آپ نے اس کو دل سے لگایا، اور آپ کو ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ آپ پلیز اس کو پڑھیے، اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، آپ کے سوچنے کا انداز۔ اور اب تو آپ دیکھیے انگلینڈ میں، امریکہ میں، پورے یورپ میں اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب تو یہ بات انگلینڈ میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو لندن میں جو پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوا، قرآن کی آیت سے شروع ہوا، اور جب قرآن کی آیت کی وضاحت کی گئی تو اتنی تالیاں بجی ہیں ایوان پارلیمنٹ میں لندن میں کہ اتنی تالی تاریخ میں کبھی نہیں بجی۔ اور اسی لیے جو زیادہ تر میئر ہیں آج انگلینڈ میں وہ مسلم ہیں، کیونکہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ منشیتا کے، انسانوں کے بہتری کے لیے ہے، اللہ کی زمین پہ امن قائم کرنے کے لیے، اللہ کی زمین پہ انصاف جسٹس قائم کے لیے، اللہ کی زمین پہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، یہی پیغام ہے۔ اور مودی صاحب نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اس کے لیے ہم مودی صاحب آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔